नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर ने अपने क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और वो कैसे रहे हैं उसके रिजल्ट्स वो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने एक्सेल शीट डेवलप की है जहाँ पे आप जाके अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप इसमें ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए आपको रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए, आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कॉर्पस कितना चाहिए, आपको चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। ये सब आप जाके उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वो एक्सेल शीट मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फिर ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, उन सब का लिंक्स भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। हम फॉलो करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम लिंक चैनल बनाया हुआ है, आप उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे बात करते हैं वीडियो इस टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप उसका सेल्स चार्ट देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली उसका जो सेल्स है वो रेवेन्यू है जो अपवर्ड जर्नी में है। अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में जो उसका रेवेन्यू था वो 7,598 करोड़ रुपीज़ का था। फिर मार्च 2021 में के क्वार्टर में वो बढ़ के 10,127 हुआ। फिर थोड़ा डिप आया, 9,968 का हुआ। 9 फिर सितंबर क्वार्टर में देखें तो 9,810 करोड़ का हुआ। और दिसंबर में देखें तो वो वापस बढ़ के 10,913 करोड़ रुपीज़ का हो गया है दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये रेवेन्यू दोबारा फिर से बढ़ने लगा है। तो दोस्तों अगर आप देखें कि उड़ीसा में जो जो उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक्वायर की थी, वहाँ पे से भी रेवेन्यू आना शुरू हो गया है, इसलिए ये जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ फिर से आनी शुरू हो गई है। अगर आप क्वार्टर को कंपेयर करेंगे इसको दिसंबर क्वार्टर से कि लास्ट दिसंबर क्वार्टर 20 के से अब के क्वार्टर में, तो देखें दोस्तों वहाँ पे 74% का अपवर्ड देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी आई है। वैसे ही अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो तो ऐसा सिग्निफिकेंट जंप नहीं आया है उसमें, इसके अलावा। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या है, ये भी एक दोस्तों ये अपवर्ड जर्नी में ही है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है ये भी। अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में 184 करोड़ रुपीज़ का था, अभी इस दिसंबर में 130 करोड़ रुपीज़ का है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इन्होंने जो लास्ट में अभी इनको टैक्स पे करना पड़ा है वो इन्होंने इस क्वार्टर में ज़्यादा किया है, इसलिए अगर आप देखें तो कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। अगर आप देखें तो वो अपवर्ड जर्नी में ही है, सिमिलर पैटर्न में जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। वो देखिए दिसंबर क्वार्टर में 248 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर इस क्वार्टर लास्ट दिसंबर में देखें तो 426 करोड़ रुपीज़ का है, वो भी ऑलमोस्ट 70% से अप हुआ है दोस्तों। अब आप बात करते हैं हम बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। तो जो लास्ट ईयर में उसका रेवेन्यू ग्रोथ आनी शुरू हुई है, जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो देखें तो इतनी फिनोमिनल है, वो 40.94% की दोस्तों ग्रोथ आई है। लेकिन वहीं आप कंपेयर करें इसके 3 साल 5 साल और 10 साल के जो रेशियोज है उसमें कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही कम है। इसीलिए ये जो रेवेन्यू इसका शेयर प्राइस है वो ग्रोथ नहीं आ रही थी, उसमें जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं होगी तो शेयर प्राइस भी दोस्तों ग्रो नहीं होगा। अगर आप देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर की 43.47% की है। वहीं आप 3 साल का कंपेयर करें तो -22.36% है। और अगर आप देखें तो 5 साल में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो 11.23% है। और सिमिलरली अगर आप 10 साल का भी देखें तो दोस्तों पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ है जो कंपनी इतना आउट परफॉर्म कर रही है। वो हुआ ये है कि दोस्तों जो अभी इनका जो मुंद्रा एक पावर प्रोजेक्ट था, पावर प्लांट था, वहाँ पे जो है उनको लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे भी अभी भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है वहाँ से, जो कि इनका सबसे बड़ा पावर प्लांट है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो इन्होंने 1200 जो चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो ये 1000 चार्जिंग स्टेशन थे, अब वो 200 बढ़ गए हैं, वो 1200 क्वार्टर 1200 चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन। और दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने टीवीएस मोटर के साथ भी एक लास्ट क्वार्टर टीवीएस मोटर के साथ भी इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें कि जहाँ जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंस्टॉलेशन करनी होगी जैसे घरों में होता है या कहीं होता है तो जो भी होगा तो टाटा पावर करेगा, उसके लिए है, टीवीएस मोटर के लिए। अगर बात बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है इस कंपनी में, वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप देखें तो ये पिछले 9 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन पे है दोस्तों। ये जनवरी 2018 में 3.33% था, वहां से घटते घटते अब ये आ गया है
2.08% पे, और सिमिलरली ये घटता ही जा रहा है दोस्तों। अब तो अगर लास्ट क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो 1.82% पे आ गया है। इसलिए दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, अपने डेट को कम कर रही है। और जो मेन इसका जो कोल्स का बिजनेस है, वह कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ से ये मूव होके दोस्तों ये आ रही है इस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे, जैसे कि सोलार हुआ, हाइड्रोजन हुआ। वो जो मेन पार्ट है वो आपको ध्यान रखने वाला है, वहाँ से दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में जो है जो व्हीकल्स होंगे, टू व्हीलर व्हीकल्स होंगे, जैसा रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि ये लगभग 70% जो टू व्हीलर्स होंगे वो चलेंगे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनके पास ग्रोथ की। और अगर इसका स्टॉक प्राइस का CAGR देखें, वो भी दोस्तों बिल्कुल साफ आपको विजिबल है। आप देखें पिछले एक साल में जो ग्रोथ आई है वो 169% की आई है। और वहीं पर अगर आप 3 साल का देखें तो 53 पॉइंट, एंड ये मैं कैगार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, CAGR की टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 3 साल की या 5 साल की। वो इसलिए होता क्या है, इससे आपको ये सामने दिखता है कि जब भी कोई कंपनी 1 साल या 2 साल में पैसा डबल करती है तो वो पिछले 5 साल का पूरे का एक साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ दिखा देती है, प्राइस ग्रोथ दिखा देती है। इसलिए आपको ये कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।